वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब फटाफट क्लास 11th के इकोनॉमी का आगे का आंसर देख लेते हैं। वैसे आपको पता है कि ऑलरेडी एएसके ने इसका पार्ट नंबर फर्स्ट अपलोड कर दिया था, जिसमें मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक के संपूर्ण प्रश्न और उत्तर को जितने एग्जेक्टिव टाइप के हो सकते हैं अच्छे से कवर किया है। देखो, अगर यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा और आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, डेफिनेटली आपके परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। देखो यार, 5 माह का समय था, तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये तो तुम ही जानोगे। लेकिन जो अंतिम समय है ना, तो अंतिम समय में एएसके आपके सामने कुछ ऐसा कंटेंट देगा जिससे आपके परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं हो कि यार हमने अपना टाइम वेस्ट किया, नहीं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यही समझो कि इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट समझ के ही पढ़ लो, या फिर ये तुम समझ लो कि हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन समझ के पढ़ लो। जो भी करना हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में बैठाना हो बैठा लो, लेकिन पढ़ के जरूर जाना। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुमको लगे कि अरे यार, जब सर ने कुछ अच्छा दिया था हमने पढ़ा क्यों नहीं है ना। मतलब तुम्हें अफसोस का सामना ना करना पड़े, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो चलो यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। 6वां नंबर कहता है कि अर्थशास्त्र क्या है, ये प्रश्न पूछा है। एंड अथवम कहता है सांख्यिकी क्या है। हम ऐसा करते हैं, पहले 4 प्रश्न देखते हैं और फिर उसका उत्तर देखेंगे, फिर प्रश्न देखेंगे, फिर उसका उत्तर देखेंगे। ऐसा सही रहेगा, ठीक है, ये तरीका। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 7वां नंबर कहता है कि समांकों के संकलन का क्या अर्थ है। एंड अथवम कहता है कि मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं, इनमें से आपको 3 चुने हैं, तो इसकी प्रतिदर्श संभावना क्या है। ये चीज़ एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक तगड़ा क्वेश्चन जो कि नए पैटर्न के आधार पर है। प्रश्न नंबर 8 देखो, वर्गीकरण के उद्देश्य को लिखो, कोई 2 बताना है। एंड काल श्रृंखला आरेख हम कब बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं आपको 6 प्रश्न दिखा दिया हूं और 6 के 6 प्रश्न का उत्तर दिखा देता हूं, फिर आगे क्वेश्चंस को दिखाते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न जो पूछा था ना कि अर्थशास्त्र क्या है। तो यहाँ पर आप लिखोगे संसाधनों के उपयोग, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, समय के साथ उत्पादन और कल्याण की वृद्धि तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण चिंताओं तथा अन्य जटिल मुद्दों की दुर्बलता का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। यही अर्थशास्त्र है। आइए अथवा का आंसर देखते हैं। सांख्यिकी वाला जो शब्द पूछा गया था, तो इसका आंसर ज़्यादा मत लिखना, यहाँ से लिखना। सांख्यिकी शब्द का उपयोग सूचना तथा डेटा के संग्रह, प्रस्तुत और विश्लेषण को पढ़ने के लिए किया जाता है। बस इतना लिखना, ठीक है, ज़्यादा ना मत लिखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट 7वां नंबर का प्रश्न क्या पूछा है। जो समंक वाला पूछा है, डाटा, ठीक है, ये डेटा जो भी तुम पढ़ते हो। तो ये रहा 7वें नंबर का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, जो 7वां का अथवा वाला प्रश्न था, ठीक है, तो ये रहा आपके सामने आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी टेंशन मत लो, इन सब का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 8वां, वर्गीकरण के उद्देश्य, तो ये रहा आपके सामने, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सारे सारे उद्देश्य यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी का अथवा क्या कहता है कि समय के किसी माप के आधार पर समांकों की व्यवस्थाओं का कालक्रम। तो कालक्रम यहाँ पर दिया गया है, सारे कालक्रम को अच्छे से देख लीजिए और ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर आगे के आंसर्स को कवर करेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि समांतर माध्य के प्रकार को समझाइए। एंड अथवम कहता है कि मध्यिका और बहुलक के बीच 2 अंतर आपको बताना है। ये प्रश्न 2 नंबर का है, इसका भी फोटो खींच लो। 10वां नंबर कहता है कि परिक्षेपण क्या है। एंड अथवम कहता है कि विचरण गुणांक का सूत्र लिखिए, ठीक, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर कहता है स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय क्या थे। एंड अथवम बताना है कि नई कृषि नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, लिखिए। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर कहता है कि मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि के संबंध को स्पष्ट करें। और अथवा में कहता है कि जैविक कृषि की धारणीय विकास किस प्रकार बढ़ती है। आगे देख लेते हैं, 13वां नंबर कह रहा है कि पर्यावरण के क्या कार्य होते हैं। एंड अथवा में कहता है कि श्रमिक किसे कहते हैं। ठीक, इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर साथ में आंसर कवर करेंगे, ठीक है। 14 नंबर कहता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एंड यहाँ पर टिप्पणी में कौन कौन सा बोला है, आसियान और आय प्रतिस्थापन। एंड अथवा कहता है कि सार्क पर टिप्पणी लिखो, ठीक है, सार्क क्या है, किस प्रकार से काम करता है, इस पर टिप्पणी लिखना है। 15 नंबर कहता है कि चीन में महान सर्वहारा संस्कृति क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। एंड अथवा कहता है कि चीन के विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब SEZ
क्यों स्थापित किया गया है। तो आइए प्रश्न क्रमांक 15 तक का आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा इनका सही आंसर। तो आप प्रश्न का और उत्तर का दोनों का स्क्रीनशॉट अपने पास रखते जाइएगा। ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 9। 9वां नंबर पूछा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रश्न क्रमांक 9। 9 नंबर पूछा था कि समांतर माध्य के दो प्रकार कौन कौन से, तो यहाँ पर प्रकार लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 9 का अथवा मध्यिका और बहुलक के बीच दो अंतर पूछा था, अगर याद होगा क्वेश्चन तो एक साइड लिखा बहुलक, दूसरा लिखा है मध्यिका। तो आपके सामने ये रहा पहला अंतर और ये रहा दूसरा अंतर। तो ये दोनों अंतर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां कहता है कि परिक्षेपण क्या है। ठीक है, यह परिक्षेपण किसे कहते हैं प्रश्न पूछा था। तो ये रहा 10 का उत्तर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्या लिखना है, यहाँ से लिखना। ठीक है, एक ऐसी प्राणी जिसमें पदार्थ के वितरण कण दूसरे पदार्थ के निरंतर चरण में फैले होते हैं, इसी को कहते हैं परिक्षेपण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता था हमारा 10वां का अथवा कि विचरण गुणांक का सूत्र लिखो। ठीक है, तो विचरण गुणांक बराबर मानक विचरण बटे माध्य इंटू 100। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता था, प्रश्न क्रमांक 11 स्वतंत्रता पूर्व। ठीक है, विनिर्माण उद्योग वाला प्रश्न पूछा था कि स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित विनिर्माण के दोहरे ध्येय क्या हैं। तो ये रहा दोहरा ध्येय, यहाँ पर लिखा गया है। तो ये रहा, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा कहता है कि नई कृषि नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये रहा, सबसे पहले कृषि को बढ़ावा देना, दूसरा कृषि को सालाना 4% से ज़्यादा वृद्धि दर हासिल करना, समानता के साथ इसे विकास करना, मिट्टी पानी और जैव विविधता को बचाना और संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करना। ठीक है, ये लिखना है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट और लिखा है जिसका तुम फोटो क्लिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है, हमने 15 तक का प्रश्न देखा था, याद है ना। 12 नंबर कहता है कि मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि के संबंध स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि, इसका फोटो क्लिक कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसी के अथवा कहता है कि जैविक कृषि धारणीय विकास को किस प्रकार से बढ़ावा देती है। तो ये रहा, सबसे पहले आप लिखेंगे कि जैविक कृषि का अर्थ। ठीक है, फिर लिखेंगे धारणीय विकास का अर्थ किस प्रकार से बढ़ावा देती है, पूरा पूरा यहाँ पे लिखा गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक 13 कि पर्यावरण के कार्य क्या हैं, ये क्या कार्य होते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा गया है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठवां, खूब सारे पॉइंट हैं। ये प्रश्न 2 नंबर का है, तो आपको 2 ही पॉइंट अपने एग्जाम में लिख कर आना, ध्यान रखना। तो केवल 2 ही पॉइंट प्रिपेयर करो, दैट्स इट, 2 पॉइंट आपको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी के अथवा में कहता था कि श्रमिक किसे कहते हैं। तो ये रहा भाई साहब, श्रमिक किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखा गया है। ये लिखा है कि सकल घरेलू उत्पादों में योगदान देने वाले क्रियाकलाप को आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न सभी विशेष श्रमिक कहलाते हैं, इतना लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रश्न क्रमांक 14 कहता था निम्न पर टिप्पणी लिखो। आसियान पर पूछा था। तो ये रहा आसियान। सबसे पहले आसियान का नाम देख लो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है, ये है। और एशियान पे पूरा थोड़ी आपको लिखना पड़ेगा, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का हमारा दूसरा पूछा था कि आयात प्रतिस्थापन टिप्पणी। तो ये रहा आयात प्रतिस्थापन। ठीक, तो आप इसका फोटो खींच सकते हो और बढ़िया इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लो। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर आंसर तुम्हारे पास है तो आप अपना आंसर प्रिपेयर करो। इसलिए मैं वैसा कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम अपना आंसर पढ़ोगे ना, तुम उसे पहले भी पढ़े हो तो तुम्हें जल्दी याद होगी। ठीक है, नया आंसर मत पढ़ो। तो ये रहा तुम्हारा आयात प्रतिस्थापन पर टिप्पणी। इसी के अथवा पूछा था कि सार्क पर टिप्पणी लिखो। तो ये रहा तुम्हारा सार्क। ठीक है, जो दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है, जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। ये 1985 में बनाया गया था। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट हमारा था 15 नंबर कि चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति कब और क्यों प्रारंभ हुई। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर। तो आप इसका फोटो खींच लो फटाफट। चलो ये रहा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है, इसी के अथवा में पूछा था कि चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब SEZ क्यों स्थापित किए गए। तो ये रहा इसका आंसर, इसका भी फोटो खींच लो। सारे क्वेश्चन को पढ़ते जाता हूँ एक बार मैं तुम्हारे सामने। ठीक है, ताकि तुम्हें ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कुछ क्वेश्चन और देखोगे, चलो ये देख लो 16 नंबर का। फिर मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। 16 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रश्न ये था कि चित्रों के बनने के सामान्य नियम लिखो। ठीक है, चित्र बनाने के या बनने के, ठीक है, वैसे बनाने था। तो ये रहा इसका आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि चित्र किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके सामान्य नियम क्या क्या होने चाहिए। एंड 16 नंबर के अथवा पूछा है कि रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं बताइए। तो ये रहा रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं। तो आप इसे भी
देख लीजिए। तो चलिए हमने 16 तक का आंसर दिखा दिया। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट, फिर आगे के आंसर्स को कवर करेंगे। ठीक है, हमारा 16 नंबर कहता है कि चित्र के बनने के सामान्य नियम लिखो। ये चित्र बनाने के सामान्य नियम लिखो। एंड अथवा कहता है कि रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमाएं, जिसका आंसर मैं आपको दिखा दिया हूँ। आगे देखते हैं 17 नंबर कहता है कि अपकिरण के उद्देश्य लिखो। एंड अथवा कहता है कि माध्य विचरण और प्रमाप विचरण के बीच अंतर बताना है। 18 नंबर कहता है कि आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, समझाइए। एंड अथवा कहता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करना है और कोई 3। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा है तो जुड़ो, क्योंकि टेलीग्राम पर सीधे तौर पर आपको मैसेज, वीडियो का लिंक, पीडीएफ का लिंक, डायरेक्ट पीडीएफ ये सब भेज जाता है। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ना। और अगर अभी तक आपने इसके पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीडीएफ मैं कल ही प्रोवाइड करा दिया था, तो जा करके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर सारा प्रश्न और उत्तर आपको दे दिया जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 19 नंबर कहता है कि भारत में श्रम बल के क्षेत्रक वितरण की हाल की प्रवृत्ति का विश्लेषण करो। एंड अथवा कहता है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके क्या कारण है, लिखिए। ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं 20वां नंबर कहता है कि समांतर माध्य के गुण बताइए। एंड अथवा कहता है कि मध्यिका के दोष को लिखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 कहता है निर्देशांक की विशेषता बताना है, कोई 4, क्योंकि अब 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। अथवा कहता है निर्देशांक बनाने की समस्या या कठिनाई बताइए। आगे देखते हैं 22वां नंबर कह रहा है कि नवीन व्यापार नीति में क्या कदम उठाया गया है। एंड अथवा में क्या कह रहा है कि आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के कोई 4 सकारात्मक प्रभाव को लिखिए। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 22 तक का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर के फिर अंतिम प्रश्न को देखेंगे और वीडियो को कर देंगे द एंड। ये रहा है आपके सामने रेखा चित्र प्रदर्शन, जो कि 17 का अथवा वाला है। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 18 नंबर, सॉरी आई एम रियली सो सॉरी, वो 16 का अथवा था। अब 17 नंबर कहता है कि अपकिरण के उद्देश्य। तो ये रहा आपके सामने अपकिरण, तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। सारे के सारे उद्देश्य यहाँ पर लिखे गए हैं। आगे देखते हैं माध्य विचरण और प्रमाप विचरण में अंतर, जो कि 17 का अथवा वाला प्रश्न था। ठीक है, तो ये रहा पहला अंतर, ये रहा दूसरा अंतर, ये रहा तीसरा और चौथा अंतर। ये प्रश्न था 3 नंबर का, मतलब एग्जाम में कम से कम 3 अंतर लिख करके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 18 कि आर्थिक नियोजन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, समझाइए। तो आप लिखोगे हाँ, आर्थिक नियोजन दीर्घकालिक प्रक्रिया है। फिर ये पॉइंट लिखोगे, तो पॉइंट का फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। आगे इसी के अथवा में कहता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, और 3 चुनौतियों को रेखांकित करना था। ये प्रश्न था ना। तो ये पहला नंबर हो गया औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ापन, दूसरा हो गया पुराना एवं परंपरा तकनीकी, विदेशी व्यापार पर इंग्लैंड का अधिकार, और व्यापक गरीबी, व्यापक बेरोजगारी, क्षेत्रीय विषमानताएं और आधारित संरचना का अभाव। ये तुमको लिखना था। आगे देखते हैं 19 नंबर कहता है कि भारत में श्रम बल के क्षेत्रवारक वितरण। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे सामने क्षेत्रवारक वितरण, तो आप इसका फोटो फटाफट खींच लो। ठीक है, इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अथवा कहता है ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसका कारण लिखना है। तो ये रहा ध्वनि प्रदूषण, कि अगर तुम्हारा ध्वनि जो है 65 डेसिबल से अधिक है तो ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। ठीक है, ये कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब WHO। वैसे दिल्ली वगैरह में तो 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि होती है डेली। ठीक है, ये इसके कारण रहा। इसी का आंसर है, देख सकते हैं। हवाई पर कितना होता है, 130 डेसिबल होता है। और जहाँ कोई निर्माण स्थल होता है, जहाँ पर कुछ सामानें बनती है, वहाँ पर 110 डेसिबल होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि भी कंप्लीट होता है। 20वां नंबर कह रहा था हमारा कि समांतर माध्य के गुण बताओ। ठीक है, तो ये लिखा समांतर माध्य के गुण। ये प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो ये रहा फटाफट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के अथवा में पूछा था कि मध्यिका के दोष बताइए। ये प्रश्न था 4 नंबर का, मतलब दोष भी आपको 4 लिखना था। तो ये रहा 2 दोष और ये रहा खूब सारे दोष। अरे खूब सारे हैं यार, जो मन में लिख लेना, जो छोटे छोटे हैं वो लिख करके चले आना। ठीक है, आगे देखते हैं। 21वां नंबर कहता है, प्रश्न क्रमांक 21, निर्देशांक की कुछ विशेषता बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने विशेषता का फटाफट फोटो खींच लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारे अथवा में निर्देशांक बनाने की समस्या या कठिनाई बताइए। तो ये रहा निर्देशांक बनाने की समस्या। ठीक, तो आप इसका भी फटाफट फोटो खींच लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा प्रश्न क्रमांक 22 कि नवीन व्यापार नीति क्या कदम उठाए गए हैं। तो ये रहा नवीन व्यापार नीति।
ठीक है, तो आप इसका भी फोटो खींच लीजिए। सारे प्रश्न का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आगे बढ़ते हैं। इसी के अथवा में क्या कहता था कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम के 4 सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं। तो ये रहा है आपके सामने। पहला प्रभाव कि आर्थिक सुधार भारत के विकास दर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक सुधार भारत के वैश्विक मंदी से में निपटाने में मदद की है। आर्थिक सुधार से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और आर्थिक सुधार से देश में विदेशों के निवेश में वृद्धि हुई है। एंड आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 23। 23वां नंबर क्या था कि जैविक खेती के लाभ बताओ। प्रश्न दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी, सॉरी इस आंसर का भी। प्रश्न क्या था, जैविक खेती के लाभ। तो कई सारे लाभ हैं यहाँ पर, जैसे ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, अरे खूब सारे हैं। जितने पॉइंट लिखे उतने लाभ लिखे हैं, देखो भरपूर लाभ लिखे हैं। आगे देख लेते हैं। अथवा में प्रश्न पूछा था एक और कि विश्व भर में औसत शैक्षणिक स्तर में सुधार के साथ साथ विषमानताओं की कमी की प्रवृत्तियां पर टिप्पणी लिखो। ये प्रश्न काफी बड़ा है, प्रश्न मैं दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ये रहा इसका आंसर, इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न उत्तर दिखा दिया हूं। चलिए अब फटाफट प्रश्न क्रमांक 23 दिखाते हैं और वीडियो करते हैं खत्म। लेकिन उसके पहले मैं यही बोलूंगा, अगर आपने अभी तक पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो पीडीएफ को डाउनलोड करो। टेलीग्राम पर जुड़ना, इंस्टाग्राम पर जुड़ना, डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। इंस्टाग्राम पर मैसेज करके सीधे मेरे से बात कर सकते हो। तो वीडियो को एंड करता हूं और अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 23। तो ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 23, देख सकते हैं। जैविक खेती के लाभ बताइए। एंड अथवा कहता है कि विश्व भर में औसत शिक्षण सुधार के साथ साथ विषमानताओं की कमी की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं वीडियो को एंड करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।